दिव्या, दिल्ली में कोई बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, दूसरे नंबर पर दिल्ली बनी हुई है मामलों के हिसाब से। बिल्कुल, देखिए लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और जो संक्रमण दर है वो इस रफ्तार से बढ़ रही है कि वो भयावह तस्वीर जो है वो आगे आने वाले समय में आ सकती है। चूंकि 1313 केसेस इस वक्त दिल्ली में आए हैं और 1.76% जो है वो संक्रमण दर है। हालांकि अच्छी बात यह है कि दिल्ली में, मैं आपको एक बार मार्केट का हाल दिखाती हूँ कि जनपद की ये मार्केट है, अक्सर बहुत भीड़ होती है, ऑड इवन के आधार पे दुकानें खुल रही हैं और 31 और 1 चूंकि आज नए साल का पहला दिन है, ऐसे में लोग अपने घरों से जरूर निकलते हैं और एंजॉय करने के लिए निकलते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो रहा है और सबसे अच्छी बात जो मुझे दिख रही है दिल्ली में कि लोग मास्क लगा रहे हैं और बिल्कुल सही तरीके से लगा रहे हैं। हालांकि ऑड इवन के आधार पर दुकानें खुल रही हैं, ऐसे में दुकानदारों को जरूर तकलीफ हो रही है, लेकिन जिस तरीके से संक्रमण दर बढ़ रही है उनका ये कहना है कि प्रशासन की जो चुस्ती और दुरुस्ती है वो बिल्कुल सही है। और आज जो है 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी आज से शुरू हो चुका है। यानी सरकार भी अब हर लेवल पे काम कर रही है और अब जो बच्चों की वैक्सीन है उसका आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। हमने तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स का जायजा लिया, पूरी तरीके से तैयार है, पेरेंट्स आ रहे हैं, क्वेरीज वहां पे बच्चों की सॉल्व की जा रही हैं, बच्चों को ये आश्वस्त किया जा रहा है कि ये एक खबर आ गई है लखनऊ से, दिव्या मुझे रोकना पड़ रहा है आपको। बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले अधिकतर बच्चे 15। ओके अशोक, जहां आप खड़े हैं वहां क्या स्थिति है और कोरोना को लेकर और क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर बड़ा डर है। देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस संक्रमण का खतरा अभी लगातार बना हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आप देखिए कि बीते दिनों ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कोविड सेंटर बना था वहां का निरीक्षण भी किया था और अभी थोड़ी देर पहले बाकायदा ट्वीट करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन खोला गया है 15 से 18 साल के बच्चों के लिए, उनके लिए रजिस्ट्रेशन कराने की अपील भी की है। दूसरी अहम बात यह भी है कि अभी जब नए साल का जश्न मनाया जा रहा था तो उस समय सरकार की तरफ से यह कहा गया कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाए। नाइट कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में इस समय लागू है और जिस जगह पर मैं मौजूद हूं यहां की तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये बेहद घना इलाका है, राजधानी लखनऊ का बाजार है, लेकिन जो बात सरकारों की तरफ से कही जा रही है उसका बहुत ज्यादा असर आम लोगों पर देखने को नहीं मिल रहा है। आप देखिए कि लोग मास्क का जो इस्तेमाल है वो तकरीबन नहीं के बराबर कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि लोगों को अगर इस बढ़ते हुए संक्रमण से बचना है तो उनको मास्क का इस्तेमाल करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी और जो कोविड के प्रोटोकॉल से, कोविड के जो नियम हैं उनको पूरी तरह से अपनाना पड़ेगा, तभी वो इस संक्रमण से बच सकते हैं। तो फिलहाल अभी बहुत ज्यादा सख्ती सरकारों की तरफ से देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जो आम लोग हैं उनमें अभी बहुत ज्यादा जन जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ सरकार के कह देने से या सरकार के आदेश दे देने से संक्रमण को रोका नहीं जा सकता है, बल्कि आम लोगों को भी इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी, तभी इस संक्रमण से लड़ा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में हालांकि बहुत ज्यादा अभी एक्टिव केसेस नहीं है, लेकिन बावजूद उसके सरकार की तरफ से लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो कोविड के नियमों का पूरी तरह से पालन करें। हो सकता है ये संक्रमण आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिले, क्योंकि चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में इसी साल 2022 में और जगह जगह पर बड़ी रैलियां और जनसभाएं भी हम लोग तस्वीरों में देख रहे हैं। तो ऐसे में अभी जो जरूरत है वो सबसे ज्यादा लोगों की सहभागिता की जरूरत है। अगर लोग बढ़ चढ़कर कोविड के प्रोटोकॉल को पालन करने में बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। लखनऊ के बाद सीधे आपको पटना लिए चलते हैं। अशोक तिवारी, आती हूँ वापस आपके पास और वहां से अमिताभ ओझा हमारे साथ मौजूद हैं। तो अमिताभ, नए साल पर क्या प्रण लिया है कोरोना कंट्रोल के लिए? देखिए, सरकार ने तमाम गाइडलाइन जारी किए थे, तमाम पार्क, जैविक उद्यान बंद किए गए थे और इस वक्त हम पटना के महावीर मंदिर में, क्योंकि मंदिर ही ऐसा है जो यहाँ खुले हुए हैं और काफ़ी भीड़ हो रही है। आज सुबह से ही मंदिरों के महावीर मंदिर के आसपास हम बात करें तो करीब 1.5 किलोमीटर की लंबी लाइन हो गई थी और लगातार जो व्यवस्थापक है वो अनाउंस कर रहे हैं कि बिना मास्क मंदिर में प्रवेश नहीं है, लेकिन जो भीड़ है जो वो काफ़ी तादाद में यहाँ पर आई है। और तमाम जो पटना के आसपास के मंदिर की हम बात करें, बड़ी पटन देवी है, पंचरूपी मंदिर है, वहाँ तमाम जगह पे काफ़ी भीड़ है। हालांकि जो वॉलंटियर से पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी लापरवाही कई लोग बरत रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं। हमने इससे पहले भी सुबह आपको दिखाया पंचरूपी मंदिर में, वहाँ भी लोग मास्क नहीं पहन रहे थे। लेकिन यहाँ जो अभी हम कोरोना कंट्रोल की बात करें, लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और पटना में अब 150 के ऊपर आंकड़े आने लगे हैं। तो जो है हैरानी वाली बात है और सरकार के लिए काफ़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि ओमिक्रॉन का पहला केस भी आ चुका है, लेकिन
लोग जो हैं लापरवाही बरत रहे हैं। उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं है कि ये लापरवाही कितनी ज़्यादा भारी पड़ने वाली है, और यही वजह है कि सरकार की तरफ से आज भी जगह जगह धावा दल का गठन किया गया है, जो टीम लगातार लोगों को अवेयर कर रही है। मास्क पहनने पे फाइन, नहीं पहनने पे उन्हें फाइन काटा जा रहा है, 50 रुपये का फाइन काटा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद कई जगह इलाके यहाँ पे ऐसे हैं। हालांकि हम बात करें तो जिस तरह का 9 वर्ष का हर साल त्यौहार होता था, इस बार जो है 9 वर्ष को लेकर सड़कों पर जो गहमागहमी नहीं है, सड़कें सन्नाटा है। सिर्फ मंदिर जी हैं जो खुले हुए हैं, और वहाँ पे काफी भीड़ साफ तौर पे देखी जा रही है। यहाँ पे देखिए भीड़ को ही कम करना है अमिताभ ओझा, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे।